यदि आपकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ है, आपको पता लग गया, आपने रिश्ता नहीं भी तोड़ा, तो फिर भी आपके मन में सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी। पुरुष गलत है, स्त्री को पता लग गया, नहीं तोड़ेगी स्त्री रिश्ता, पर सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी, वो आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जब विवाह करें, जब आपकी पत्नी हो, पति हो, तो आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने पति के लिए बिल्कुल पवित्र रहें। आप अपने पति और अपनी पत्नी के लिए सेकेंड हैंड ना रहें, पवित्र रहें, बिल्कुल गंगा की तरह। समझ में आई? ये तो पहली शर्त है, जो कि आज के युग में देखने को अब कम मिलेगा। सब लिव इन में रह रहे हैं। ठीक है, आप सब बैठ जाओ, हाथ जोड़ कहूं सरकार बैठो। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि रिश्तों में जो पहला संकट है वो ये संकट है कि लड़कियां आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ, और लड़के आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ। जब ब्रह्मचारी नहीं है तो पत्नी को, पति को कभी तो पता लग ही जाता है। पता जिस दिन लगेगा उस दिन ही रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, टूटने की कगार में पहुंच जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण भी है। चलो आप दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों पवित्र हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर सहनशीलता नहीं है। जरा जरा बात आप सह नहीं पाती हो, पति की दो बात बर्दाश्त नहीं है, पत्नी की दो बात बर्दाश्त नहीं है, तो भी आप भरी गंगा की तरह पवित्र हैं। पर सहना नहीं आया, बर्दाश्त करना नहीं आया, सहनशीलता डेवलप नहीं हुई, तो फिर आप रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्तों को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो सहनशीलता, कि हम कुछ कह दें तो आप बुरा ना माने, और आप कुछ कह दें तो हम बुरा ना माने। क्योंकि देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोल रहे होते हैं ये आपको पता नहीं होता। तो गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, परंतु ये दुनिया के लोग गुस्से की बातों को ही याद कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। वो बात क्रोध में कही गई थी, और क्रोध में आदमी अंधा होता है। आपका बेटा गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता। मां जब गुस्सा चढ़ता है ना मां को, तो बेटे को बोलता तू मर क्यों नहीं जाता। जब मां को गुस्सा चढ़ता है बेटे की शैतानी पर या बेटे पर, तो मां गुस्से में क्या बोलती है, हे मर नहीं जाता, तू मर जाता तो अच्छा रहता। अब बताओ, क्या कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? पूछो जरा उस मां से, चाहती हो? नहीं। पर ये बात बोल रही है वो, बोलो, गुस्से में। और गुस्से में कही गई बातों का कोई अर्थ नहीं होता। क्रोध में बोली गई बातें बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन दुनिया उन बातों को पकड़ लेती है। दुनिया उन्हीं बातों को, कि तुमने ऐसा बोला, उन बातों को पकड़ लेने से तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपने ये बोल दिया। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी ने मां को बोला, पत्नी ने भी बोल दिया। अरे पति तो गुस्से में बोल रहा था, पर पत्नी ने जब सुना कि मुझे ऐसा बोला जा रहा, तो पत्नी को भी गुस्सा आया, और पत्नी ने भी गुस्से में बोल दिया उससे ज्यादा, या पति ने उससे ज्यादा। तेरी मां ऐसी, तेरा बाप ऐसा। पति पत्नी की लड़ाई होते होते उनके मां बाप तक चली जाती है। मां बाप तक गई तो ईगो सामने आ जाता, अहंकार सामने आ जाता कि मेरी मां को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा तुमने कैसा बोल दिया। तो पुरुष भी कहता तूने मेरी मां को क्यों ऐसा बोला, जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। दोनों निर्दोष हैं। दोषी है आपका क्रोध, दोषी है आपका गुस्सा। दोषी कौन है? आपका क्रोध। इसलिए मेरी मां, दोषी क्रोध है, पर क्रोध को आप लोग दंडित नहीं करते। आप दंड देते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, रिश्ते तोड़ देते हो। पति और पत्नी की गलती। अच्छा विचार करो, आपके पति को गुस्सा ना आया होता
आपकी पत्नी को गुस्सा ना आया होता तो क्या वो ऐसे शब्द कहते आपके लिए? उत्तर दो। इसका मतलब दोषी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्रोध तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हमारी ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? काम, काम मतलब काम वासना, पराई नारी पराय पुरुष का काम, काम के चक्कर में ही ना, वासना के चक्कर में लोग पराई स्त्री पराय पुरुष के पास जाते हैं और अपना नाश करा लेते हैं। रावण इसका उदाहरण है। इसलिए कामी ना बनो ऐसे कि पराई औरत के पास जाना पड़े, संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो। काम नरक का द्वार है। तुम्हारे भीतर काम चढ़ गया और तुम पर पुरुष पर नारी की तरफ एक बार चले गए तो सदा के लिए कलंकित हो जाओगे। कपड़े के दाग धुल जाते हैं, चरित्र के दाग कभी नहीं धुलते। इसलिए काम। दूसरा क्रोध। आपके रिश्तों को कौन बिगाड़ता है? जोर से, जोर से। इसलिए आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका पति दोषी नहीं है। बचपन से ऐसा माहौल घर में रखो कि आपके बच्चे क्रोध से हारे ना, क्रोध को जीत सकें। रिश्तों को 2 लोग कमजोर करते हैं। एक तो आपका बिगड़ा हुआ मन जो चरित्रहीनता की ओर जा रहा, दूसरा आपके भीतर सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते। इतना बर्दाश्त करो कि सब कुछ सुनकर भी गुस्सा ना आए। पत्थर, छैनी, हथौड़ों की चोट सहता सहता सहता, चोट खाता 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 वही पत्थर भगवान बन जाता है। ना खाए चोट तो कैसे बने भगवान पत्थर? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात समझ में आई? तो आपका मूल में दुश्मन कौन है? भाई नहीं है तुम्हारा दुश्मन। कौन है? क्रोध। इसलिए अपने क्रोध को थप्पड़, जब गुस्सा आए तो अपने तमाचा मारो गाल पे, साले आया है मारूंगा। तुम अपने को मारते नहीं, पत्नी को मारने लग जाते हो। गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने को मारो ना, पत्नी को काहे मार रहे हो? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे ने क्या बिगाड़ा? समझ में आई कि नहीं? मैया इसलिए बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिन। इसके बाद भगवान केसी और व्योमासुर को मारते हैं, और जब भगवान को लेकर के अक्रूर जी जाने लग गए तो गोपियां रथ के आगे लेट गईं। श्याम सुंदर हमें छोड़कर ना जाओ, हम आपको भुला नहीं सकती। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। जब कृष्ण नहीं रुके तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं कि हम तो आपके बिना मर जाएंगे। अब भगवान गोपियों के साथ क्या करते भला? अब भगवान रुके और समझाए कि 2 दिन बाद आऊंगा। यशोदा मैया रोटी लेकर आई, मक्खन रोटी लाला, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। मैया बस 2 दिन की बात है कहकर भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए। ये भगवान, क्योंकि यदि क्रोध हावी हो गया तो हर रिश्ते को तोड़ डालेगा। बाप बेटे के बीच में क्रोध आ जाए तो बेटा अपने बाप को गालियां देता है। ए बाप तू क्या बाप है? वो गालियां देता है बेटा बाप को, क्योंकि बेटे को क्या गया? सच बताऊं साहब, धरती में कोई बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा होता है। यदि आपको क्रोध पर कंट्रोल करना नहीं आया तो क्रोध फिर अपने तरीके से आपको नचाता है। बस काम पर कंट्रोल नहीं आया तो काम आपको अपने तरीके से नचाता है। बस इतनी सी बात है। रावण ने काम पर कंट्रोल नहीं किया
तो काम ने रावण को नचाया, सीता चुराने चला गया, पराई औरत चुराने चला, नाश हो गया। जरा कंट्रोल कर लेता रावण अपने काम पर, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तुम जरा कंट्रोल कर लेते अपने क्रोध पर, तो क्या तुम्हारे भाई भाई के रिश्ते इतने खट्टे होते? समझते नहीं हो। गुस्सा क्रोध पर गुस्सा करो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध को कोई नहीं छोड़ रहा है। पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, मां को छोड़ देते हैं, पर गुस्सा नहीं छोड़ते, जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा क्रोध है। तो आज से हमारा दुश्मन कौन? बोलो। इस क्रोध ने हमको हमारी पत्नी से दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमारे पिता से दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमारी मां से हमें दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमसे हमारे भाई से, क्रोध ना आता तो हम ना कहते तो रिश्ते में खटास ना आती, क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता, और बात जबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। वो सदा के लिए शब्द गूंजने लगते हैं कि तुमने ऐसा कहा। समझ में आ रही है भैया? तो जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि लड़कियां चरित्रहीन कैसे बनती हैं और उनका स्वभाव कैसे बिगड़ता है। अगर लड़कियां चरित्रहीन हैं तो वो लाइफ में अब कभी खुश नहीं रहेंगी। अगर उनके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, आचार विचार अच्छे नहीं होंगे, तो लड़कियां अपने ससुराल में कैसे रहेंगी। महाराज जी ने इसका विस्तार पूर्वक बताया है और समझाया है कि आप लोगों को कैसे रहना है और माता पिता को कैसे संस्कार बच्चों के प्रति देना है। आप लोगों ने कथा को सुना होगा तो समझ में आ ही गया होगा। इसलिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी इनकी कथाएं सुना, नित्य प्रति सुना करिए। ये एक बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी सुना करिए। हर एक कथा में कुछ नया सीखने को मिलता है। आप लोग अगर सुनोगे तो इनके ये बहुत ही अच्छी वाली बातें, अच्छी बातें बताते रहते हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं इसी तरह की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।